हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन सी स्टोरी लेकर आऊँगी आपके लिए। तो आज की मेरी स्टोरी है मेरी पहली हवाई यात्रा, जो कि मेरा बचपन का ख्वाब था। तो कल हमने आपको जो स्टोरी सुनाई थी अक्षरधाम टेम्पल की, वहाँ से हम जब लौट कर आए, फिर हम 27 जून को हमारी जाने की तैयारी शुरू हो गई लखनऊ। और हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि पहले दिल्ली जाएंगे और दिल्ली टू लखनऊ एरोप्लेन ट्रिप करेंगे, क्योंकि मुरादाबाद में अभी स्टार्ट नहीं है हवाई अड्डा। सो दिल्ली से लखनऊ की फ़्लाइट हमने तय की थी। हमारी भतीजी यानी आन्या का तो सुबह से ही रोना शुरू हो गया था हमें देख कर के बुआ जी छोड़ के जा रही हैं। और वैसे भी वो हमारी बेटी यानी अपनी फुफेरी बहन को बहुत प्यार करती है, जिसका नाम आकृति है। उसकी जुदाई तो वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाती है, पर उसे कौन समझाए कि सबको समय के साथ साथ चलना ही पड़ता है। हम फिर गाज़ियाबाद आने का वादा करके कि नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, हम वहाँ से चल पड़े। वैसे तो इंटरनेट से हमारे टिकट बुक हो चुके थे, भैया ने करा दिए थे, लेकिन फिर भी हमें कोई परेशानी ना हो, भैया प्रिंट आउट निकलवाने चले गए कि चलो अपने मोबाइल में तो है ही, लेकिन अगर प्रिंट आउट भी होगा तो किसी को दिखा देना, कोई मांगे टिकट का। और ये मेरी आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इतने में लगभग 2 बजे हमारी ओला कैब टैक्सी आ गई घर पर और हमने उनसे विदाई ली। हालांकि उसे, मेरे भाई को काफ़ी टाइम लग गया था प्रिंट आउट निकलवाने में, तो हमारी ओला भी कुछ लेट हो गई थी। फिर रास्ते में जाम की वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया था। हमारी फ़्लाइट 5 बजे की थी और हमें ये नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ चेक इन की बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब हमारी तो फर्स्ट ट्रिप थी। ये बात भाभी जी ने हमको बताई थी, लेकिन हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे कि ट्रेन की तरह दौड़ भाग के पकड़ लेंगे। 2:30 बजे लगभग हमारी कैब गाज़ियाबाद से निकली। आधा घंटे वेट के बाद दिल्ली तक का सफ़र वैसे तो लगभग 1 घंटे का था, लेकिन रास्ते का जाम और ऊपर से हमारे बेटे को बार बार वॉमिटिंग करना और जी मिचलाने की वजह से बार बार गाड़ी रोकने की वजह से, इन सब रीजन से हम पूरे 2 घंटे में एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पहुँचे। घड़ी में पूरे 4:30 बजे थे। एंट्री गेट पर पहुँचते ही जब लोगों ने कहा कि अरे आप तो बहुत लेट हो, तो हमारी धड़कनें बढ़ने लगीं। जल्दी से दौड़कर फर्स्ट काउंटर पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जल्दी आगे जाइए, आपको फ़्लाइट मिलना मुश्किल है। इन्होंने और तेज़ी से कदम बढ़ाए। मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी दौड़े और हम भी, और ये जल्दबाजी में लड़खड़ा गए। मैंने कहा संभल कर, ज़रा आराम से चलिए। जैसे ही हम अगले काउंटर पर पहुँचे, मैडम ने साफ मना कर दिया कि आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है। हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आखिर रूल्स इज़ रूल्स। हमें कुछ नहीं सूझ रहा था कि मानो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया हो। हमने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था कि आज हम एरोप्लेन की यात्रा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था। एक तरफ पैसों का नुकसान और दूसरी तरफ हवाई यात्रा ना करने का दुख। 12,000 में टिकट बुक कराए थे 4। ऐसे लग रहा था जैसे एक ही पल में हमारे सारे सपने बिखर गए हों, चूर चूर हो गए टूट के। इन्होंने कहा कि चलो अब बस से मुरादाबाद चलते हैं, यानी अपने घर लौट चलते हैं। पर मेरा मन हवाई यात्रा करने को इतना बेताब था, इतना बेताब कि मैं बता नहीं सकती। मैंने इन्हें धीरे से समझाया कि जाना तो हमें है ही, पर क्यों ना हम इस खूबसूरत एयरपोर्ट पर कुछ पल बिता लें। कम से कम हमें हवाई जहाज़ में नहीं बैठने मिला, तो हम एयरपोर्ट के मज़े तो ले ही सकते हैं। जब टिकट के पैसे खर्च किए हैं तो हमें यहाँ कुछ समय ज़रूर बिताना चाहिए।
चले जाएंगे फिर अपने घर। भगवान जाने ये खूबसूरत पल दोबारा कब जीवन में लौट कर आए। यहाँ से निकलना तो आसान है, पर इसमें एंट्री नहीं हो सकती है। अभी हम चाहें तो हम यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, लेकिन एंट्री जब टिकट होगा तभी होगी। ये हमारा सौभाग्य है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। एक्चुअली मैं हर चीज़ में पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ, तो फिर भी मैंने अपने दिल को संभाल कर, दिल और दिमाग को, मैंने यही सोचा कि गुड लक है हमारा जो आज हमें एयरपोर्ट देखने मिला। भले ही हमें हवाई जहाज़ का आनंद नहीं मिला, पर अंदर से एयरपोर्ट देखना भी किस्मत वालों को ही मिलता है। क्या नज़ारा था वहाँ का, वाह! इनकी समझ में आ गया और हम वहीं बैठकर सबका नज़ारा देखने लगे, कैसे कैसे लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। बचपन में मेरी सहपाठी यानी क्लासमेट भी मुझसे कहा करती थी कि हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में पॉजिटिव देखना है तो वो रेखा से मिलो। ये तो रेखा की पुरानी आदत है। खैर, फ्लाइट ना मिलने का ज़्यादा अफसोस शायद मुझे ही था, क्योंकि पैसे भी मेरे ही खर्च हुए थे और धनहानि मेरी हुई थी। मेरे मन में विचार आया है कि क्यों ना एक बार और कोशिश की जाए, शायद कुछ लाभ मिल जाए। यही सोचकर मैं सीधे टिकट विंडो पर गई और पूछा कि क्या इसी टिकट पर दूसरा प्लेन मिल सकता है, पर उत्तर निराशापूर्ण था। उन्होंने कहा कि यह लखनऊ जाने वाली लास्ट फ्लाइट थी। हो नो, और अब कल सुबह 7 बजे ही फ़्लाइट मिल सकती है, जिसका दोबारा रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि अब क्या करूं। उन्होंने कहा कि या तो टैक्सी लेकर वापस यहाँ आ जाओ हमारे घर, या फिर नेट पर इंडिगो की फ़्लाइट है रात को 9:30 बजे, तो देख लेना। फिर मैंने काउंटर पर जानकारी ली कि क्या एयर इंडिया का टिकट इंडिगो में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों अलग अलग थे। आंसर मिला नो। अब मैं निराश हो गई कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है हवाई यात्रा का। मेरी किस्मत। हम लोग तो इतने स्ट्रेस में बैठे थे और दोनों बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। वे हमसे बार बार कैंटीन से कुछ खरीदने को बोल रहे थे। मुझे ध्यान आया कि शायद इन्हें भूख लगी होगी, तो मैंने इन्हें कुछ उनकी पसंद का डोनट दिलवा दिया। वे खुश हो गए, परंतु मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। हे प्रभु, हे भगवान, हे गॉड, बस किसी तरह से आज ये काश हवाई यात्रा हो जाती और हमें हवाई जहाज़ में बैठने मिल जाए। थोड़ी देर में भाई का फ़ोन आया। वह बोला कि आप क्यों इतना क्रेजी हो रही हो, हवाई सफ़र मैं करवा दूँगा, फ़िलहाल अभी आप लौट आएँ। पर मैं ये भी जानती थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने अपने जीवन में आगे बढ़कर कभी पीछे मुड़ना नहीं सीखा। मुझे लग रहा था कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, कहीं ये तमन्ना दिल ही में न रह जाए। पैसों का क्या, वो तो खर्च होते ही रहते हैं, पर आसमान में उड़ने का अपना अलग ही अनुभव होगा। इसी उधेड़-बुन में लगे थे कि तभी एक फरिश्ते यानी हमारे रूपेश देवर जी का, एक हमारे जो देवर जी हैं उनका फ़ोन आ गया। हमने उन्हें समस्या बताई, सारी प्रॉब्लम बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि रात की फ़्लाइट से आ जाओ। आइडिया हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि बच्चों और सामान के साथ एयरपोर्ट पर रात बिताना भी तो पॉसिबल नहीं था। सो हमने लास्ट डिसीजन हमने यही लिया कि रात को फ़्लाइट पकड़ते हैं। वैसे ज़्यादा खुशी तो नहीं थी, क्योंकि हम आसमान से धरती के नज़ारे देखना चाहते थे, परंतु रात में तो रोशनी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन हम इस पर भी राज़ी थे। कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। सोचा ज़िंदगी रही तो आगे फिर कभी दिन का सफ़र कर लेंगे। रात की फ़्लाइट के लिए हमें टर्मिनल 1 जाना पड़ा, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था। कुछ आवश्यक कार्रवाई के बाद हमने बाहर निकलकर टैक्सी ली और सीधे टर्मिनल 1 पहुँचे। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर हमें लालच दे रहा था कि मैं सस्ते में रिजर्वेशन करवा दूंगा,
वो शायद समझ चुका था कि हम लोग पहली बार सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मैंने इन्हें इशारा किया कि ये हमें बातों में फंसा रहा है और पक्का दलाल लग रहा है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर हमने इंडिगो की 4 सीटों का रिजर्वेशन करवाया और पहुंच गए चेकिंग करवाने। अब ये रिजर्वेशन हमें उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ा, पूरा 20,000। लेकिन नो वरी, हमारी मनोइच्छा तो पूरी होने जा रही थी, इसलिए खुशी थी। पहले हमारे सामान की चेकिंग हुई और फिर हमारे पर्स, मोबाइल, बेल्ट सब एक तरफ रखवा दिए और हमारा सूटकेस जमा करके रसीदें दे दी। फिर मोबाइल, पर्स, बेल्ट देकर कहा कि अभी वेट कीजिए, टाइम होने पर हम आपको बुला लेंगे। हम वहीं बैठ गए। वहाँ बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स तथा रेस्टोरेंट थे। वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। एक से एक अच्छी चीज़ें वहाँ बिक रही थीं, इम्पोर्टेड चीज़ें। लगभग सभी सामान था, कपड़ों से लेके आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक, फुटवेयर, बैग्स और ना जाने क्या क्या, पूरा मार्केट। पर उनका रेट फिलहाल हमारे तो बजट से बाहर था। काफ़ी कॉस्टली था। हमने वहाँ से केवल कुछ स्नैक्स लिए और इधर उधर घूमकर टाइम पास करने लगे। एक और नज़र गई तो देखा विंडो के शीशे में रात की रोशनी में ये बड़ी बड़ी हवाई जहाज़ आ जा रहे थे। वो हमें शीशे से विंडो में दिख रहे थे। मैं टकटकी लगाए कुछ देर देखती रही और ये सोचकर मन मोर की तरह नाचने लगा कि अब कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में हम भी इसमें बैठे होंगे। वाह! मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सपना इतनी जल्दी सच हो जाएगा। और 8 बजते ही हमें अंदर बुला लिया गया। हम कतार में लगकर यानी लाइन में लगकर अपना टिकट चेक करवाने लगे। चेकिंग वाले ने बेटे से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो हमारा बेटा बोला लखनऊ। हम बहुत हैरान हुए कि उसने प्यार में बेटे से पूछा या इसलिए कि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। पर बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं, इसलिए पूछ लिया होगा। फिर हम आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक एसी बस यात्रियों को लेने आई। एरोप्लेन पे सीधे हम नहीं पहुंचे थे, हमें एक बस लेने आई थी। हम जल्दी से उसमें चढ़ गए और उसने हमें प्लेन तक पहुंचा दिया। फिर मेट्रो ट्रेन की तरह उसका गेट खुला, स्लाइड हुआ और हम उतरकर प्लेन में बैठने के लिए लाइन में लग गए। सोचो हम कितने खुश हो रहे होंगे उस समय। सोचा एक सेल्फी ले लें, फिर लगा कि कहीं यहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड है या नहीं पता नहीं, पर फिर भी चुपके से एक फ़ोटो प्लेन का तो ले ही लिया। वैसे हवाई यात्रा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इट्स नॉट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कहानी मैंने लिखी है सोच के, लेकिन मेरे लिए तो वास्तव में थी। लेकिन हम जैसे मध्य वर्गीय परिवारों के लिए ये किसी ख्वाब से कम नहीं होता। ऐसा ही एक ख्वाब मेरा सन 2008 में पूरा हुआ था। उस ज़माने में लड़कियां साइकिल चलाती थीं, पर एक टेलर की बेटी ने स्कूटी सीखकर अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया था। बिकॉज माई फादर इज ए टेलर, सो मैंने उस समय तो लड़कियां केवल साइकिल ही चलाती थीं, पर मेरा ये जुनून था कि मैं स्कूटी चलाऊं और मैंने ये सपना पूरा किया। और एक उपलब्धि तब हासिल हुई जब बाइक चलाना सीख लिया। मुझे ड्राइविंग का शुरू से ही शौक़ है। मैं कार भी चलाना सीखा और बाइक चलानी सीखी मैंने। इंसान के अंदर अगर आत्मविश्वास हो तो वो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जुनून होना चाहिए किसी काम के करने का। कक्षा 1 से MA तक लगातार उत्तीर्ण होना, थ्रू आउट पास, और MA प्रीवियस में कॉलेज टॉप करना भी मेरी ऐसी खुशनसीब उपलब्धियां रही हैं जो मुझे खुशी देती हैं। बस अफसोस इसी बात का रहा कि आज तक PhD नहीं कर पाई, जो मेरी दिली इच्छा थी। प्रयास अभी भी जारी है, पर सोचती हूँ कि जो कुछ ईश्वर ने दिया है उन कर्तव्यों को अच्छे से निभाऊं। जिंदगी में कामयाब होने के लिए कार्य योजना बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें अपने
पास्ट से सबक लेते हुए अगले 5 वर्ष की योजना बनानी चाहिए, यानी कुछ अगले कुछ वर्षों की योजना, यानी कि टारगेट रखो अपना कि आने वाले मान लीजिए 5 ईयर्स हैं, उसके बाद हम कहाँ होंगे, ये सोच के चलना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे टारगेट ही ज़िंदगी को आगे ले जाते हैं। वर्तमान में एट प्रेजेंट हम जो भी करें अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, ये मेरे गुरुजी ने बताई थी कि शानदार था भूत, आप लोग ध्यान से गौर फरमाइएगा, शानदार था भूत भविष्य भी महान है, उसे संभालो आप आज जो वर्तमान है। यानी कि सिर्फ वर्तमान संभालने से भूत और भविष्य दोनों ही संभल जाते हैं। हमें ज़्यादा फोकस अपने एट प्रेजेंट पर ही करना चाहिए। अब हम अपने हवाई सफ़र के अनुभव आपसे साझा करते हैं। हवाई जहाज़ के गेट पर एक लंबी सी सीढ़ी थी, जिस पर हम ऊपर की ओर चढ़ते एरोप्लेन के गेट पर पहुंच गए। मैंने मन ही मन ईश्वर को दिल से धन्यवाद दिया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके अंदर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारा जहां हमें मिल गया हो, जन्नत मिल गई हो। हम अपनी सीट के नंबर से अपनी जगह बैठ गए और सीट बेल्ट बांध ली। दिल में बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं तो कभी हिंडोले में भी नहीं झूल पाती, तो ये तो झूले से भी ऊपर जाता है कितना ऊपर जाता है सोचिए। पर हम दिल थाम कर बैठ गए। कुछ ही पलों में एयर होस्टेज आई। उनका ड्रेस सेंस और मेकअप बहुत ही परफेक्ट था। बाकी सब भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उनमें से एक ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए दिशा निर्देश दिए। यह उनकी ड्यूटी थी, हर उड़ान पर वो अपना ये चीज़ें निर्देश देती थी। मुझे लग रहा था कि कोई भी उन्हें गौर से नहीं सुन रहा था। जो दिल्ली के पैसेंजर्स मतलब जो होते हैं मोस्टली करते रहते हैं अपना सफ़र, तो उन्हें पता है कि ये तो आएंगे और ये बातें बता के चले जाएंगे। हर उड़ान से पहले उन्हें ये फॉर्मेलिटी करनी होती है, और शायद कुछ लोगों को तो उनके वाक्य रट गए होंगे लेकिन हमारे लिए तो ये सब कुछ नया था। जैसे ही उन्होंने बोला कि यदि प्लेन में कुछ गड़बड़ी अचानक हो जाए तो अपने सीट के नीचे रखी जैकेट को बांधकर हो सके तो पानी में कूद जाना उनकी ऐसी बातों से तो दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गई। एक तो वह जैकेट पहनने की प्रक्रिया ही बहुत कठिन थी, ऊपर से रात में पानी कहाँ ढूंढेंगे कूदने के लिए। फिर भगवान का नाम लेकर अपनी सीट को कसकर पकड़कर बैठ गए 5 मिनट के अंदर मन ही मन ना जाने कितने देवी देवताओं के नाम ले डाले। भगवान रक्षा करना। मन में ख्याल आ रहा था कि ना जाने कहाँ जान मुसीबत में फंसा ली। हे भगवान, ये सफ़र राजी खुशी पूरा हो जाए तो दोबारा शायद नाम भी ना लूँ हवाई यात्रा का। दोनों साइडों में 3-3 सीटें थीं। एक साइड में मैं दोनों बच्चों को लिए बैठी थी और दूसरी साइड में हस्बैंड बैठे थे विंडो के पास, मुझसे काफ़ी दूर। जब मैंने इनकी तरफ नज़र डाली तो देखा वही डर इनके चेहरे पर भी था, क्योंकि इनकी फर्स्ट ट्रैवलिंग थी। प्लेन ने धीरे धीरे उड़ना शुरू किया और एक जोरदार झटके के साथ वो आसमान की ओर उड़ गया। हमने नीचे विंडो से झांका तो लाइट्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद एयर होस्टेस जलपान लेकर उपस्थित हुई। हमने केवल पानी पिया, क्योंकि वो तो फ्री था, बाकी सब कुछ बहुत महंगा था। आगे जाने के बाद बेटा बोला मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा कुछ देर प्लीज़ कंट्रोल, अभी उतरने के बाद कहीं देखेंगे। लेकिन वह बोला नहीं, इमरजेंसी। तो मैं तो चलती ट्रेन में भी जाने से डरती हूँ, ये तो प्लेन था। मैंने इनसे कहा आप देख लीजिए बेटे को, इन्होंने भी मना कर दिया। फिर मैंने बेटे को फ़ोन देकर फ़ोन के वीडियोज़ में लगा दिया तो वो शांत हो गया। फ़्लाइट में बैठने के बाद फ़ोन को आप या तो फ्लाइट मोड पर कर सकते हैं या फिर स्विच ऑफ।
सिर्फ 45 मिनट्स में हम दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। अमेजिंग। जबकि हमें मुरादाबाद से और बाय ट्रेन लखनऊ तक जाने में 6 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, बट हम दिल्ली से लखनऊ ओनली 45 मिनट्स। लेकिन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमें यह एहसास हो रहा था जैसे हमारे कानों से धुआं निकल रहा हो। काफ़ी गर्म गर्म सा महसूस हो रहा था और बेटी के तो कानों में बहुत दर्द भी हो रहा था। ये सब शायद वायु दाब के कारण हो रहा था। फिर वही प्रोसेसिंग। एसी बस का गेट खुला, हम अंदर गए, उसने हमें एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। मैंने बेटे से कहा चलो वॉशरूम चले जाओ, तो वो पता है क्या बोला कि मुझे नहीं जाना, मैं तो सिर्फ वहाँ का वॉशरूम देखना चाहता था। मुझे गुस्सा आया कि बेवजह इसने हमें सफ़र में टेंशन दी। अब पहली बार लखनऊ एयरपोर्ट के दर्शन हुए। बेहद शानदार जगह थी। वहाँ एक ऐसी मशीन थी जो सबके लगेज बारी बारी से ला रही थी और वो चक्की की तरह घूम रही थी। जैसे ही किसी का सामान आता वो झपट कर उठा लेता, क्योंकि जरा सी देरी होने पर वो फिर राउंड राउंड घूम कर वापस चला जाता और फिर आने में वेट करना पड़ता, पूरा चक्कर लगा के आता। हम भी गौर से अपना सूटकेस पहचान रहे थे। काफ़ी देर बाद जैसे ही वह पास आने को हुआ, मेरे हस्बैंड ने झट से लपक कर सूटकेस अपना सामान ले लिया और फिर हम टैक्सी लेकर बालागंज की ओर रवाना हो गए। बालागंज हमारे देवर जी का घर है। मैं आभार प्रकट करती हूँ माताजी और पिताजी का, यानी अपने मॉम डैड का, जिनके आशीर्वाद से ये शुभ दिन हमारी ज़िंदगी में आया। धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रिय देवर जी रुपेश भाई जी को, जिन्होंने समय पर हमें उचित निर्णय लेने में हमारी बहुत मदद की। वो तो मान के चलिए ईश्वर के फरिश्ते की तरह उन्होंने भूमिका निभाई। तथा सभी परिवारजनों का हृदय से आभारी हूँ। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी को हवाई यात्रा का आनंद अवश्य मिले। नमस्कार।